हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। 10 दिन पूरा हो गया है ना। डे 1 से लेकर डे 10 पूरा हुआ। 11th डे। 11th डे मतलब 11वां लेक्चर होगा आज का, और हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं 11th डे पे। ठीक है, एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और एग्जैक्टली आपके 75th डे पे आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के टेस्ट के लिए भी है ना थोड़ा बहुत मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा ग्रुप वगैरह में, है ना। कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एनालिसिस के लिए रहेगा कि आपने इन 75 डेज में कितना किया। ठीक है, तो वो तो खैर अपन बात की बात है, उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारा 11th डे है, और 11th डे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ गए हैं। ये वो चीज है जो सबको दिक्कत देती है, वर्ड प्रॉब्लम्स। हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट, है ना, 10th में ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, नॉर्मल है ना। कुछ कुछ लोग तो जिनकी देखो इंग्लिश अच्छी है वो समझ जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है वो लोग समझ जाते हैं ना, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मतलब दिक्कत होती है उन्हें। तो आज इन चीजों को आसान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको पूरा लॉजिकली समझेंगे कि क्या कौन सी चीज कैसे की जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको अंग्रेजी आपकी अच्छी हुई और समझा दिया ना आज के लेक्चर के बाद, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए। आज के लेक्चर में हम 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम, 2 डिजिट प्रॉब्लम्स, और एक आपका आएगा फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। आज के लेक्चर में 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स कवर होंगे। क्लियर है क्या? चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग लगा लो वर्ड प्रॉब्लम से। और पहला जो हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो अपना होगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब सर ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम आप सबने सुना होगा, है ना। क्या होता है इसके अंदर? सर देखिए, इसके अंदर हमेशा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको क्लियरली चीज बता दे रहा हूं ना, आपको हर एक टाइप में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और इनके जो अगर डिटेल्ड हाँ क्वेश्चंस वगैरह हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझो एक क्वेश्चन भी अगर मैं करवाता हूँ और एक भी आपको होमवर्क दूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना। आपको 20 मिनट्स के अंदर हम चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं सर? इसके लिए ये कर सकते हैं हम कि आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो मैं कर दूंगा, है ना। इस पे आप लोगों को जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना हुआ, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी हुई है। फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है, और 2 डिजिट प्रॉब्लम पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है। तीनों के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों के लिंक मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको पहले ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्ड, है ना, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम और 2 डिजिट प्रॉब्लम, इन सबको समझ लेना है। समझने के बाद इनके नोट्स तो आप ऑफिस से बनाओगे बनाओगे ना, वो तो बोलने की बात ही नहीं सर, वो तो बनाना ही है। नोट्स बनाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करना है। अगर आपने एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपने समझ लिया है तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम के आप वहां पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सर मैंने कराए हैं, और एक क्वेश्चन सर होमवर्क में भी दिया हुआ है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहां से सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, 2 डिजिट प्रॉब्लम में भी सेम कंडीशन रहेगी, मैं आप एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में आपको 2 डिजिट प्रॉब्लम वाली आपको उसमें लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आपको 2 डिजिट प्रॉब्लम पूरा खत्म कर देना है। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन बेस में भी करना है। क्लियर है चीजें? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में हमेशा आपको 2 लोगों की एज दी जाएगी, है ना। कोई राम रहीम हो जाएगा, हो सकता है आपको जो है आफ्ताब वगैरह, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, मदर एंड सन आ जाएगा, फादर एंड सन हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 लोग, 2 कैटेगरी आपको उठा दी जाएगी, और उन 2 लोगों के एजेस के बारे में आपसे बताया जाएगा। अब इसमें डिस्कस होने वाले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दे रहा हूं। इसमें जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे, इज, वॉज, बिकेम, बिकम, विल बी, है ना, विल बी, शैल बी, वुड हो जाएगा, वुड, शुड। ठीक है, इस टाइप के ऑलमोस्ट जितने वर्ड आपको मिलेंगे, है ना, जितने शब्द, इन सभी का मतलब होता है इज इक्वल टू। कैसे आपको ना, इसमें हमेशा 2 टाइप की चीजें डिस्कस की जाएगी, है ना। एक आएगा आपके आफ्टर, फ्लैशबैक की तरह। फ्लैशबैक आपने देखा फिल्मों के अंदर, फ्लैशबैक की तरह चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से चीजों को सुनते रहना, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्लैशबैक की तरह कैसे डिस्कस करेंगे सर? देखो, फ्लैशबैक की तरह हमें ऐसे डिस्कस करना है भैया जी कि अगर आपको मैं बताऊं कि आज मेरी उम्र जो है
आज के दिन अगर मेरी उम्र x ईयर्स है, ठीक है, x मतलब मेरी प्रेजेंट एज, तो अगर मैं आपसे आज दो चीजें बात करूं, दो चीजें फ्लैशबैक है नहीं, उसके पहले की चीजें मैं आपसे बात करूं 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर्स। अब ये कैसे होगा सर? देखो आज अगर आप 5 साल हो तो 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 5 कम कर दो ना। जैसे अगर मैं 15 साल का हूँ, 15 का नहीं, मैं 21 साल का हूँ, 22 साल नहीं, 22 साल का हो गया हूँ, मैं जैसे 22 साल का हूँ, तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 5 कम कर दूंगा, मालूम पड़ जाएगा 17। 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? 5 कम कर दो, 17 आ जाएगी, समझे? 5 कम कर दोगे आप, 17 मालूम पड़ जाएगी आप। और अगर मैंने बोला कि 5 साल बाद कितना होगा, तो 22 प्लस 5 कर दो, 22 है उसमें प्लस 5 कर दें, कितना हो जाएगा? 27। क्लियर हो गई चीज है? बस ये चीजें आपको आएंगी। आपको बोलेगा तो 5 ईयर्स बिफोर, है ना, बिफोर 5 ईयर्स, है ना, या फिर आपको आएगा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अगर 5 साल पहले की बातचीत रहेगी तो मैं x में से -5 कर दूंगा, और अगर 5 साल बाद की बातचीत रहेगी तो मैं x में +5 कर दूंगा। बस यही गोल आपको, ये काम आपको करना है। अब इसमें देखो सर, क्वेश्चन एक आता है, बहुत ही एनसीईआरटी का पॉपुलर सवाल है, मैं आपको करा देता हूँ। उसमें क्वेश्चन ये था कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो अपने बेटी को बताता है, ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, टेल्स हिज डॉटर। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या करना, आफ्ताब जो है अपनी बेटी को बताता है, क्या बताता है? 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स as old as you, as old as you. 7 years ago I was 7 times as old as you. ये पहला सेंटेंस, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now मतलब अभी से 3 साल बाद, 3 years from now I will be 3 times as old as you will be, as old as you will be। अब देखो क्वेश्चन में लिख दिया, ध्यान से जरा समझते हैं इसको कैसे करना है, अपन समझते हैं, ठीक है। बताया गया कि आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, अभी से 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, और अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हूं। अब इन दोनों चीजों को अगर अपन डिस्कस करें डिटेल में, ठीक है, तो पहला सिनेरियो है सर 7 साल पहले का, यानी आपको मान के चलना है कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x ईयर्स है, प्रेजेंट है, और उसकी जो डॉटर है उसको मान लिया उसकी प्रेजेंट एज की वो y ईयर्स की है, y ईयर्स, ठीक है। तो अभी से अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं सर, 7 साल पहले, तो क्या करना है? 7 साल पहले तो आफ्ताब 7 साल छोटा हो जाएगा ना, अभी बताया मैंने, हाँ ठीक है। 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 7 साल पहले आफ्ताब जो है 7 साल कम कर दो, मैंने वही बताया। लेकिन बात यह कि समय सबके लिए इक्वल होगा। अगर 7 साल आफ्ताब की उम्र कम होगी तो 7 साल पहले उसकी बेटी भी तो 7 साल कम हो जाएगी। अब इस चीज को देखते हैं अपन एक और एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए एक लड़का ना, मैं रैंडमली एक बॉय ए वाले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए की अगर उम्र आज के डेट में 20 ईयर्स की है और इसकी एज जो है वो 18 ईयर्स की है, 18 ईयर्स। तो अगर मैंने 5 साल पहले बात करूं तो 5 साल पहले ये 20 ईयर्स का पर्सन कितना हो जाएगा? 15 का, यानी 20 - 5 है ना। और 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा? 13 साल, यानी 18 - 5। सो आपको समझाना क्या है? समझाना यह है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर 5 साल पहले की बात की गई तो आपको 5 साल दोनों में से कम करना है, और अगर मान लो कुछ साल आपको आगे की बात की है, 3 साल 4 साल, तो आपको ऐड करोगे तो दोनों में ऐड करोगे, समय सबके लिए बराबर होता है। क्लियर? तो वही कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। 7 साल पहले की बात की है तो आफ्ताब की है ना, आप बिफोर 7 ईयर्स, बिफोर 7 ईयर्स, तो बिफोर 7 ईयर्स क्या हो जाएगा? आफ्ताब की एज है ना, क्या दिया हुआ है? 7 ईयर्स एगो, मतलब 7 साल कम कर देना। 7 ईयर्स एगो, तो ये आफ्ताब का हम क्या लिखेंगे? x - 7, ये अपना आफ्ताब हो जाएगा, अपना नहीं है ना। और ये उसकी डॉटर, डॉटर कितनी हो जाएगी?
डॉटर हो जाएगी y-7। 7 साल पहले की बात चल रही है। अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं। इक्वेशन में क्या बोला, I was 7, I यानी आफ्ताब, तो आफ्ताब क्या है x-7। was मतलब क्या बताया था मैंने, इज इक्वल टू 7 मतलब क्या होता है सर, 7 होता है, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एज ओल्ड एज यू, यू किसके लिए इस्तेमाल किया, उसकी डॉटर के लिए, डॉटर कितनी है y-7। बस आपका आंसर आ गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन एक बार बन गया तो आप आंसर निकालना जानते हो। मेन काम क्या है, इक्वेशन फ्रेम करना। अब देखो हमने यहां तक कर, अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू वाई, ठीक है। सो x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई आ जाएगा 7y, 7 7 आ जाएगा 49। अब 7y को लेकर जाओ तो x-7y इज इक्वल टू -49, और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +7। तो आपको फाइनली मिलेगा x-7y इज इक्वल टू -42। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। दूसरा इक्वेशन को हम यहां पे कवर कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, आफ्टर 3 ईयर, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्ताब कितना हो जाएगा सर, आफ्ताब की एज लिखते हैं, आफ्ताब ये हो जाएगा x+3 का, क्योंकि 3 साल बड़ा हो गया ये। हमेशा ध्यान रखना, ये x और y जो मैंने एज्यूम किया है ना, ये प्रेजेंट एजेस है, प्रेजेंट एज। अगर आपको डिटेल में आप चाहते हो स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप है ना, एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपके मार्क्स ना कटे, तो उसके लिए आपको जो लिंक बताया डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर आपको डिटेल में मैंने करके बताया कैसे आपको लिखना है ना। यहाँ पे क्या हमारे पास टाइम कम रहेगा तो हम जरा इसको फास्टली कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं ना, पूरा मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब जो x+3 का हो जाएगा, और उसकी डॉटर जो है वो हो जाएगी y+3। अब सवाल क्या लिखा, आई विल बी, आई मतलब आफ्ताब, विल बी मतलब इज इक्वल टू 3 यानी 3, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू, यू यानी उसकी डॉटर, डॉटर कितनी है, डॉटर है y+3, रख दो यहाँ पे y+3। करो सॉल्व करो तो x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, और 3 3 9। अब क्या करेंगे, 3y को टांग के यहाँ फेंको, x-3y इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका रहेगा, आप करोगे, ठीक है। समझ आ गया क्या। तो ये होते हैं हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसमें किस किस टाइप के सवाल आएंगे, जैसे मैंने आपको आफ्टर बताया, बिफोर है ना, बिफोर एक वर्ड होगा, बिफोर यानी क्या हुआ, पहले, 5 ईयर्स बिफोर, 6 है ना, 6 ईयर्स बिफोर, या फिर एगो भी लिखेंगे ना, 7 ईयर्स एगो। आपको देखो मैं वर्ड्स बता देता हूं, बिफोर, बिफोर की जगह यूज कर सकते हैं वो लोग एगो, एगो का मतलब ये सेम होता है, पहले है ना। और इसके लिए क्या होगा, आफ्टर के लिए लेटर, 5 ईयर्स लेटर यानी 5 साल बाद। फिर एक वर्ड यूज किया जाता है हेंस, 5 ईयर्स हेंस यानी 5 साल बाद। फिर आफ्टर यानी 5 साल बाद, लेटर 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स आफ्टर, 5 ईयर्स, सबका मतलब सेम होता है। एगो बिफोर इनका मतलब सेम होता है, एगो बिफोर यानी पहले, लेटर हेंस आफ्टर यानी बाद में। तो क्लियर रखना, हमेशा 2 ही केसेस बनेंगे, इस टाइप सिचुएशन आएगी आपको, 3 साल पहले, 4 साल बाद, इस टाइप का रहेगा, क्लियर। तो आई होप एज रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्टली अब हमें कवर करना है 2 डिजिट प्रॉब्लम्स, 2 डिजिट प्रॉब्लम्स। अब देखिए भैया जी, 2 डिजिट प्रॉब्लम होते हैं टोटल 2 प्रकार के, 2 प्रकार आएंगे। ये y+3 में यहां से इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, y+3 इरेज कर दे रहे हैं अपन। 2 डिजिट प्रॉब्लम के देखो 2 प्रकार होते हैं, बढ़िया से देखना, दोनों समझ में आएंगे। टाइप 1 क्या है सर, टाइप 1 बता दो। टाइप 1 होगा हमारा, टाइप 1 आएगा, स्टार्टिंग बता रहा हूं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। पहला आएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्लियर। और टाइप 2 आएगा sum of a 2 digit number, a 2 digit number and number obtained by interchanging the digits, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अच्छा, एक और बात का यहां से ध्यान रखना, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कई किताबों में आपको रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मिलेगा। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या होता है, आप सब समझेंगे ना।
पहले देखो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है ना। 2 डिजिट का नंबर ही नहीं मालूम होगा तो 2 डिजिट का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो नंबर देखो मालूम करते हैं। एक 2 डिजिट का नंबर होता है, जब मान लो 56 की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसको x मान लिया सर इसको y मान लेंगे। एक काम करेंगे 5 और 6 लिखा है इसे चिपका देंगे तो हम x और y को चिपका दिए, बन गया हमारा 56। गलत हो जाएगा। काहे गलत होगा, देखो ध्यान से, x इंटू वाई का मतलब होता है बेटा x इंटू वाई अलजेब्रा के अंदर होता है कि नहीं होता, होता है ना। एक्स वाई का मतलब होता है x इंटू वाई। तो अगर आप x जगह 5 और y की जगह 6 रखो तो 5 इंटू 6 30 आ जाएगी, लेकिन आपका नंबर तो सर 56 था। तो यही बात है ना कि आप इसको x और y मान के ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं सर, देखो बचपन में याद है आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। जी बिल्कुल पढ़ा है, प्लेस वैल्यू पढ़ा है ना, नाम सुना सुना सा। अब इसमें हम बताते हैं कि अगर ये 1th डिजिट है तो ये 10th डिजिट है। तो आपने याद है ये वाला क्वेश्चन किया होगा 50 प्लस 6 475। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। 4 इंटू 100 किया होगा आपने, 7 इंटू 10 किया होगा आपने, और प्लस 5 इंटू 1 किया होगा। ये बचपन में करा था, याद करो क्या था ये। देखो ये 1s 10s 100 प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई, 1s प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई। 4 इंटू 100 सर 400 मिलेगा, 7 इंटू 10 सर 70 मिलेगा, 5 इंटू 1 5 मिलेगा, 400 प्लस 70 470 प्लस 5 475 यानी 475 आ जाएगा। यानी ये है फंडा। अगर कोई डिजिट 10th डिजिट पे है, कोई नंबर अगर 10th डिजिट पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1s पे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें अपन तो देखो अब ये चीज कैसे कर पाएंगे अपन। अगर ये 56 लिखना है तो अगर मैं उसको 50 प्लस 6 लिखूंगा तब मेरा काम हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं 10 डिजिट नंबर में x और y लेके सॉल्व करना चाहता हूं, मान लिया मैंने कि x जो है वो 10th प्लेस पे है और y जो है आपका वो यूनिट डिजिट कह लो या फिर 1s प्लेस कह लो। तो 10th डिजिट पे अगर x है तो आपको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस y करना होगा। एग्जैक्टली ये है आपका 2 डिजिट का नंबर, जनरल फॉर्म 2 डिजिट नंबर। ये है आपका 2 डिजिट नंबर। अब अगर कोई कहता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स या फिर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इसका मतलब 5 और 6 को इंटरचेंज कर दो, रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा आपका 65। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहां देखो आपने 50 प्लस 6 किया था, यहां पे आपको करना पड़ेगा 60 प्लस 5, यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई अब 6 में करना है। अगर इस हिसाब से अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो 10th डिजिट मेरा क्या हो जाएगा इंटरचेंज करने पे, ये हो जाएगा हमारा 10th डिजिट, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा 10y और ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट डिजिट यानी क्या हो जाएगा प्लस x। ये क्या है, ये है न्यू नंबर, इंटरचेंज रिवर्स्ड नंबर, ये है रिवर्स्ड नंबर, ये ध्यान रखना। ये ओरिजिनल नंबर होगा, ये होगा तुम्हारा रिवर्स करने के बाद वाला नंबर। क्लियर। अब देखो कैसे करना है, क्वेश्चंस को समझते हैं, समझ गए हो तो अपन करते हैं। पहला टाइप है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसने बोला है कि सम करना है डिजिट्स का, किसके, 2 डिजिट के नंबर का। भैया जी 2 डिजिट का नंबर अगर 56 है तो इसके डिजिट्स को जोड़ना है, यानी आपको 5 प्लस 6 करना है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें सर इक्वेशन कैसे बनेगा, सम बोला है, सम किसका, ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम बोला है, किसके डिजिट का, 2 डिजिट का एक नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स को जोड़ दो तो 5 प्लस 6 कर दो। यानी अगर 10x प्लस y मेरे पास नंबर हुआ और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अगर ऐसा लिखा सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को जोड़ना है, यानी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपको दिया हो, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर समथिंग जो भी दे रखा है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज 9। फिर दिया था ऑल्सो 9 times this number, 9 times this number, 9 times this number is equal to 9 times this number is equal to, I think exact यानी twice the number obtained by reversing the order of digits. 9 times this number, also 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digits, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो क्वेश्चन मैंने अपने मन से ले लिया, ठीक है, अपन चेक करते हैं इसको। अब इस टाइप का अगर मान लीजिए सवाल दिया, ठीक है, अगर इस टाइप का आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है,
तो कैसे करेंगे? यहां पे आई थिंक इसका ट्वाइस नहीं आएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर। हाँ ठीक है, सही है ना, ऑलमोस्ट सही है, गड़बड़ नहीं है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का नंबर। तो हमें मालूम है सर, ओरिजिनल नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे। ओरिजिनल नंबर क्या होता है बबुआ? ओरिजिनल नंबर होता है 10x प्लस वाई। अब इसमें बोला है डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर का सम, यानी 2 डिजिट के नंबर का सम क्या है? 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई, तो उसके डिजिट हुए x और y, तो इसका सम 9 दे रखा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब सेकंड टाइप का क्या मतलब होता है? सेकंड टाइप तो आपको बाद में समझा दूंगा मैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर तो आपका यही है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी क्या होता है? दुगना। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस यानी दुगना होगा, किसका होगा? नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे 10x प्लस वाई को तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। बस बन गया आपका इक्वेशन। आपका इक्वेशन तैयार है। क्या करना है? 9 इंटू 10 हो जाएगा 90x, 9 इंटू वाई हो जाएगा आपका 9y, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20y, और 2 इंटू x कितना हो जाएगा? 2x। अब क्या हुआ सर? अब ये 2x को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो 90 माइनस 2x, 90 माइनस 2x, 90x होगा ना, मिटा दीजिए, ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, और प्लस क्या है? 9y, और 20y बदलेगा जो माइनस 20y इज इक्वल टू 0। यहां से ये हो जाएगा 88x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये 11 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो गया ये। तो आपका इक्वेशन बनता है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। आप सॉल्व तो कर ही लेंगे यहाँ से, x दोनों को जोड़ देना, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 9 मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 तो y 8 आ जाएगा, x को 1 रखना, 10 1 10 और y 9 8 ना, 10 प्लस 18 आ जाएगा नंबर आपका। क्लियर? ऐसे आपको सवाल करना है। ये 2 डिजिट नंबर का टाइप 1 था। टाइप 2 क्या होगा सर? टाइप 2 में ऐसा लिखा होगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सम करना लेकिन किसका? 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। पहले ही लाइन में आपको बोल देगा, आपको ओरिजिनल नंबर और उसको उल्टा कर दो, जो मिलेगा वो, उन दोनों को जोड़ो। ये पहले ये आ सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको बोला जाएगा कि ओरिजिनल नंबर सम ऑफ, सम इस बार कैसा करना है? 2 डिजिट नंबर का, इसको सम करना है आपको 2 डिजिट नंबर का, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी 10x प्लस वाई प्लस आप करेंगे 10y प्लस x। इसमें क्या फायदा मिलेगा? 10x प्लस x कितना आ जाएगा सर? 11x, और y प्लस 10y कितना आ जाएगा? 11y। यहां से आप 11 कॉमन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी आपको दिया हो कि सम ऑफ डिजिट ऑफ, है ना, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू, मान लो 88 दे रखा है, तो आप इज इक्वल टू 88 कर दोगे, काट पीट के आपको ऐसा x प्लस वाई की वैल्यू 8 मिल जाएगी। इस टाइप के सवाल आपको टाइप 2 में मिलेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात है? टाइप 1 का सवाल ये रहा, मैंने आपको क्वेश्चन साथ करवा दिया है। क्लियर? तो आज का लेक्चर तो मेरे हिसाब से 20 मिनट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो वैसे गया हुआ है, बट लेंथी हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट करते हैं। आज इस वाले लेक्चर में हम 2 ही वर्ड प्रॉब्लम रखते हैं, एक दिन में 2 ही टॉपिक कवर करवा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम वाले कंप्लीट कर लेना, और 2 डिजिट प्रॉब्लम्स आप कंप्लीट कर लेना। अगर इन चीजों में कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? चलो आज एक क्वेश्चन भी देके जा रहा हूं आपको, एज रिलेटेड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देके जा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 7 years द एज ऑफ कोई नाम ले लेते हैं, द एज ऑफ राहुल ले लेते हैं, ठीक है? द एज ऑफ राहुल 7 years ago, the age of Rahul 7 years ago was x years, ठीक है? then find his age after 5 years कर देते, आफ्टर 5 years। सवाल एक बार समझा दे रहा हूं। राहुल की एज 7 साल पहले, अभी नहीं, 7 साल पहले उसकी उम्र x थी, ठीक? तो आपको बताना है कि अभी से 5 साल बाद, अभी से, देन फाइंड हिज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ भी ऐड कर लो, फ्रॉम नाउ।
ये आज का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। राहुल की उम्र 7 साल पहले उसकी उम्र x थी, ठीक। तो आप बताना है कि अभी से 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, इन चीजों को कंप्लीट कर लेना। 2 डिजिट प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम का कोई भी सवाल बचना नहीं चाहिए, एकदम एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वीडियो जरूर अटेंड करना, चीजों को आज के आज कंप्लीट करना। अगर चीजें दिक्कत दे रही हैं तो आप जो है एक दिन है ना, आज शायद आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप इनके वर्ड प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर है आप शिफ्ट कर दो, लेकिन ये वाला तो आपको आज देखना ही है। स्ट्रिक नहीं टूटनी चाहिए ना स्नैप की तरफ, डू नॉट ब्रेक द स्ट्रिक। चलो तो क्लियर है यार, है ना। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना, टिल दैट आप अपना काम करते रहें, बाय।